Hello and welcome to another vlog of Indian travels in New Zealand, guys. This is your host Vishal reporting straight from Upper Hutt, Wellington, New Zealand. आप लोगों के लिए and today we are going to get the WOF done for my beautiful Indian motorcycle. WOF is WOF, which is the short form of warrant of fitness. वारंट ऑफ फिटनेस बेसिकली हर गाड़ी और मोटरसाइकिल के लिए या किसी भी रोड यूजिंग व्हीकल के लिए यहाँ पे न्यूजीलैंड में ज़रूरी होता है. एंड इसकी वो है उस तरफ विच हैज़ राइट दिस हेयर, जो इसकी नंबर प्लेट बताती है एंड ऑल्सो द डेट. सो इसकी वो 10 अक्टूबर 2020 को एक्सपायर हो चुकी है और आज दिवाली का दिन है. सो हैप्पी दिवाली टू एवरीवन. अब इसके 1 महीने से ज़्यादा है वो एक्सपायर हो गई है और अगर पुलिस ने मेरे को रोक लिया तो आई विल गेट फाइन एंड आई कांट अफोर्ड इट. सो बेटर टू गेट द वोफ डन. वोफ का टोटल एक्सपेंस जो हमें पड़ता है वो है लगभग $65. तो अगर रुपयों में मैं बात करूँ तो लगभग 3000 रुपये के हमें वोफ चार्जेस पड़ते हैं विच इज़ वैलिड फॉर 1 ईयर. अच्छा, जो नए व्हीकल्स हैं उनकी वोफ की वैलिडिटी, वारंट ऑफ फिटनेस की वैलिडिटी लगभग 3 साल की आती है. लेकिन 3 साल के बाद जो व्हीकल पुराना हो जाता है हर साल हमें वारंट ऑफ फिटनेस लेना पड़ता है. और एक पर्टिकुलर एज के बाद जो लगभग 20 साल के बाद, अगर 20 साल से ज़्यादा पुराना आपकी गाड़ी या मोटरसाइकिल है तो आपको हर 6 महीने बाद वारंट ऑफ फिटनेस लेना पड़ता है. सेकेंड थिंग इज़ द रजिस्ट्रेशन. सो लाइक इंडिया में हम लोग एक बार 15 साल के लिए अपना टैक्स पे कर देते हैं और हमारी गाड़ी जो है रजिस्टर हो जाती है. बट हेयर इज़ अ डिफरेंट स्टोरी. आपको हर साल रजिस्ट्रेशन पे करनी पड़ती है अपनी गाड़ी के लिए या मोटरसाइकिल के लिए. मोटरसाइकिल के लिए रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसिव होती है क्योंकि जो रिस्क ऑफ, ये यहाँ की गवर्नमेंट मानती है, जो रिस्क ऑफ एक्सीडेंट है वो मोटर बाइक पे ज़्यादा होता है. तो जो एक्सीडेंट कवर कंपनसेशन गवर्नमेंट पे करती है उसके बदले में जो आपसे लेवी चार्ज करती है उसका वो मोटरसाइकिल के लिए ज़्यादा चार्ज करती है. सो दैट्स वाई जो रजिस्ट्रेशन फॉर द मोटर बाइक इज़ लिटिल बिट एक्सपेंसिव. सो द रजिस्ट्रेशन और रेड जो मैं कहूँ वो सॉर्ट ऑफ इस तरह का स्टिकर होता है जो हमें कार में फ्रंट विंड स्क्रीन पे डिस्प्ले करना पड़ता है और मोटर बाइक पे wherever you feel confident. तो मोटर बाइक के लिए रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो एक मोपेड होती है अप टू 60 cc उसके लिए $294 पड़ते हैं. कंपेरेटिव टू वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है गाड़ी के मुकाबले, बिकॉज कार के जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस है वो $109 है 1 साल के लिए. एंड फिर 60 cc से 600 cc तक की मोटर बाइक के आपको 1 साल के रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगभग $419 पड़ेंगे. एंड 600 cc से ऊपर की जितनी भी मोटर बाइक्स हैं लाइक जैसे कि ये मेरी मोटर बाइक है, ये 1133 cc की है, तो इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस मेरे को $594 के आसपास पड़ेंगे 1 साल के लिए. लेकिन आप 3 महीने का 6 महीने का भी कम पैसे पे करके ले सकते हो. जैसे इस मोटरसाइकिल का मैंने 6 महीने का रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे किया जो कि $295 था. तो अनलाइक इंडिया की जैसे कि हम लोग एक साथ पे कर देते हैं 15 साल का टैक्स एंड वही हमारे रोड यूज़र चार्जेस होते हैं एंड एवरीथिंग, बट यहाँ आपको ईयरली पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को. सो दैट वाज ऑल अबाउट द एक्सपेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन चार्जेस एंड वोफ. एंड लेट्स गो एंड डू सम फन. प्यारी सी मोटरसाइकिल को लेके चलते हैं अपन राइड पे एंड इसकी वारंट ऑफ फिटनेस भी ले लेते हैं. सो इट विल बी कम्प्लीटली रोड लीगल. एक बात और गाइस, अगर आपके पास वारंट ऑफ फिटनेस नहीं है न्यूजीलैंड में और अगर आपको पुलिस रोक लेती है तो आप एलिजिबल हो फाइन से बचने के लिए अगर आप उनको बोल दो कि मैं ऑन द वे हूँ वोफ करवाने के. So the GoPro has been set, guys, just over here, and let's start this beautiful motorbike. So unlike other bikes, इसका तो एक ही बार आपको बटन दबाना पड़ता है to self start it, and just gotta put it in neutral first. स्लोप पे खड़ी थी तो इसको मैंने गियर में खड़ा कर दिया था just in case if I lose the balance. And there you go. लगभग 15 से 20 दिन के बाद मैं इस बाइक को स्टार्ट कर रहा हूँ, but here it is. It's quite cool, nice and shiny. So here we are at Maidstone Yamaha, guys, which is situated on Goodshed Road. रेलवे स्टेशन है जस्ट उसके पीछे सिचुएटेड है अपर एट सिटी सेंटर में. उस बाइक दे दी है मैंने वारंट ऑफ फिटनेस के लिए. जैसा आप लोग देख सकते हो अभी उसकी चेकिंग हो रही है. ही विल चेक कि ब्रेक्स उसकी सही से काम कर रही है, ब्रेक लाइट सही से काम कर रही है, सारे इंडिकेटर, हॉर्न्स और कोई लीकेज तो नहीं है गाड़ी में. एंड
कुछ और तरह की कोई इशू तो नहीं है। एंड वो छोटी सी एक टेस्ट ड्राइव पे भी लेके जाएगा अपना, उसके बाद फिर वो उसको वारंट ऑफ फिटनेस कर देगा कि हाँ भैया रोड पे चलने के लिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी वजह से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। Yeah, it's not a Harley. See, these ones make the engine actually part of the frame. बाय द मीन टाइम अभी जब तक हमारा वारंट ऑफ फिटनेस हो रहा है तब तक मैं आपको थोड़ा सा इस स्टोर की सैर करा दूँ। यामाहा मेरा फेवरेट ब्रांड है मोटर बाइक्स में, बट एक्सपेंसिव आता है। जो इसकी 600 सीसी की बाइक जो R6 है वो मेरी फेवरेट बाइक है, बट नई बाइक यहाँ पे $20,000 के आसपास कॉस्ट करती है। और इस पैसे में आप इजीली 1000 सीसी 1100 सीसी की जैसे मैंने बाइक ली हुई है, इतने पैसे में आप इजीली ले सकते हो। सो स्टार्ट विद दिस वन हियर। ये सारी बाइक्स यहाँ पे सेल के लिए लगी हुई हैं। ये सेकेंड हैंड है, 2020 की है ये बाइक, एंड 300 सीसी की बाइक है, R3 यामाहा R3 विच इज़ 8000 रफली $8,000 की ये बाइक पड़ेगी। No, I'll be alright, thank you. Yeah, cheers. So the owner was pretty generous enough. तो उसने मेरे को चाय के लिए पूछा, नॉर्मली यहाँ लोग नहीं करते हैं, बट उसने पूछा, वेरी काइंड एंड जेनरस। बैक टू दिस मोटर बाइक गाइज, 250 सीसी की ये मोटर बाइक है, डर्ट रेसिंग मोटर बाइक होती है ये, फार्म बाइक्स भी इसको बोलते हैं। इसका प्राइस है भैया 9,399, 4.5 लाख रुपए के आसपास की पड़ेगी। 250 सीसी की कूल बाइक है। अच्छा, भारत में हम लोगों को ऐसी बाइक्स ज़्यादातर देखने को नहीं मिलती है। वो कावासाकी की मोस्टली जो काफ़ी पावरफुल बाइक्स बनाता है, बाकी बाइक जो इंपोर्ट होती है थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है। रिसेंटली हार्ले डेविडसन भी क्लोज हो गया है भारत में, तो ज़्यादा कुछ ऑप्शंस है नहीं। मैं यामाहा के शोरूम में गया था चंडीगढ़ में, इंडस्ट्रियल एरिया में, पूछने के लिए उनके पास ब्रांड न्यू R6 है कि नहीं, बट उनके पास अवेलेबल नहीं थी, एंड दे वर नॉट इवन sure about it. So this is another cool sort of scooter guys, 2 टायर के साथ है ये, 150 सीसी का। बहुत से लोग चलाते हैं, ज़्यादातर बुजुर्ग लोग इसको चलाते हैं जो बाइक का फ़न लेना चाहते हैं। और इसका दाम है 6,299, जो लगभग 3 लाख रुपए के आसपास है। 150 सीसी का ये बाइक भी काफ़ी ऊंची खासी लग रही है भैया, एकदम मस्कुलर सी लग रही है। इसका देखते हैं क्या सीन है। तो इसका 2020 की है ये, 17,299, 690 सीसी की मोटर बाइक है। और ये डुकाती स्क्रम्बलर जैसी बाइक लग रही है इसका मॉडल का नाम है MTM 660, 650 सीसी की बाइक है। ये भी ब्रांड न्यू है, $15,000 के आसपास पड़ेगी, 7-7.5 लाख रुपए की। तो लाइक आई सेड कि यामाहा की बाइक्स काफ़ी होती तो एक्सपेंसिव ही है कंपेरेटिवली दूसरे ब्रांड्स के। और एंड दिस इज़ माई अनदर फेवरेट गाइस, MT-09। इसका जो दाम है $17,000 का है। ये भी ब्रांड न्यू बाइक है, 900 सीसी की। यहाँ पे मैं R6 देख रहा था, R6 मेरे को दिखी नहीं कहीं यार। एंड दिस इज़ द R15 गाइस। R15 जो अपने भारत में आती है उससे काफ़ी थोड़ी सी डिफरेंट है। 150 सीसी की बाइक है, $5,000, 2.5 लाख रुपए के लगभग इसका दाम है। यहाँ पे बाइक जो है बच्चों के लिए भी अवेलेबल है। इट्स काइंड ऑफ क्यूट, लुक एट दैट। काफ़ी छोटी सी बाइक है। और इसकी देखते हैं अपन स्पेक्स वगैरह। तो ये है 50 सीसी की बाइक जो तकरीबन 2299 की है, और पेट्रोल से ही चलेगी ये। एंड 1 लाख रुपए के आसपास ये बाइक है, 50 सीसी की। और इसका क्यूट सा छोटा सा इंजन है यहाँ पे। और एक मैं बड़ी बाइक आपको थोड़ा सा पीछे से दिखाता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा बड़ी बाइक्स के मुकाबले बाइक कितनी छोटी है। सो इट्स काइंड ऑफ क्यूट लिटिल थिंग फॉर योर किड्स इफ़ यू वांट टू गिव इट। एंड ये थोड़ा सा क्या है कि यूथ के लिए आ जाएगी बाइक, थोड़ी सी बड़ी है ये साइज़ में। जो 14-15 साल के लड़के होंगे वो ये इस पर राइड करना पसंद शुरू कर सकते हैं। और ये बाइक पड़ेगी 5699, 5699 की, 125 सीसी। भारत में भी अगर ऐसा ऑप्शन कुछ अवेलेबल हो कि यामाहा जैसी कंपनी बच्चों के लिए मोटर बाइक बनाती है, देन इट वुड बी क्वाइट गुड। हियर आर सम एक्सेसरीज हियर, शूज़ वगैरह, just which I'm not very interested in. I just ride a classic, so okay in this shoe. And here's some old motorcycles for sale guys. And our bike is just about to get ready. पीछे जो बंदा वो चाय पी रहा है उसका नाम मैक है, और वो इस स्टोर का ओनर है। मैं ये काफ़ी देर उससे बातचीत हुई, वो बता रहा था अपनी स्टोरी। वो इंडिया गया था बेंगलोर 2 हफ्ते के लिए किसी बाइक रैली में पार्ट लेने। ऑलरेडी Well done. थैंक यू, Thank you. चीज, बाय।
Another thing which I gotta talk to you about guys, मेरी गाड़ी पे जो KVN टाइगर की मेरे बिजनेस की ब्रांडिंग है उसके ऊपर मेरे को एक ईमेल आया था साउथ इंडियन बंदे का यहाँ से अपरट से। उसने मेरे को बताया था कि उसने रूबी ए फूड ट्रेलर के नाम से एक साउथ इंडियन फूड स्टॉल खोला है यहीं पे अपरट में, एंड ही इनवाइटेड मी लाइक वीक्स एंड वीक्स अगो। बट मेरे पास वो सिर्फ सैटरडे को ओपन होता है एंड मेरे पास किसी कोई सैटरडे ऐसा हुआ कि प्लान नहीं बन पाया इसके पास आने का। सो टुडे इज़ सैटरडे, दिवाली भी है और आज बाहर भी है, मौसम भी अच्छा है। एंड रूबी फूड ट्रेलर जो मैं निकलते हुए मैंने देख लिया वो राइट इन फ्रंट ऑफ मी, एंड लेट्स गो एंड चेक इट आउट। सो दिस इज़ द मेन्यू ऑफ द रूबी किचन गाइस, सिंपल मेन्यू बट वेरी नाइस। मैंने अभी अपने लिए एक पनीर डोसा ऑर्डर किया है। दिस इज़ मिस्टर राजेश, ही इज़ फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड ही इज़ बीन लिविंग हियर फ्रॉम लास्ट 15 ईयर। मिस्टर राजेश, just want to say hello. So he's just gonna cook that paneer dosa for me, and I'll also have a cup of tea, and I'll let you know कि चाय के मामले में हम नॉर्थ इंडियंस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो I'll also let him know कि भैया चाय कैसी बनी है। And my bike is just parked over there, and I also have a sitting arrangement here, so we're just definitely gonna shoot a video while I'll be eating, and I'll also show you the dosa once it will be cooked. So here we are guys, the dosa is ready, and अभी मैं इसको उठा के आराम से टेबल पे रख के खाऊंगा। And look at this, my dosa is right here on the table and in front of my bike, and see the location कितना खूबसूरत है, दूर पहाड़ है, nice sunny day है, रोड है, चल रही है रोड, and सामने एक मोटेल भी है, and right behind the Ruby trailer there's a church. So yeah, let's dig in. सिंपल और काफ़ी यमी टाइप बनाए डोसा। अचारी टेस्ट आ रहा है इसमें, पनीर का है तो पनीर का भी टेस्ट आ रहा है, बट काफ़ी डिफरेंट डोसा है, एंड इट्स वेरी सिंपल टू टेस्ट, एंड दैट्स व्हाट समवन लाइक फॉर द ब्रेकफास्ट। यमी चाय। तो अभी धूप में बैठ के आराम से मैं चाय फिनिश कर लूँ, एंड उसके बाद आई विल बी हेडिंग टू होम। तो सिर्फ 10 ही बजे है यार सुबह के, और वॉक भी करवा ली और अपना ब्रेकफास्ट भी हो गया बाहर। विल सी यू नेक्स्ट टाइम, डेफिनेटली नेक्स्ट वीक। टिल देन, चाओ।